तो आज का जो पाठ था तो उसमें बताया गया है कि अद्वैताचार्य के घर में 3 जगह प्रसाद जो है रखा गया था। तो धातु की एक थाली थी, उसमें भी प्रसाद सजा करके रखा गया था, और 2 केले के बड़े बड़े पत्ते थे, उनमें प्रसाद सजा के रखा गया था। तो धातु की जो थाली थी उसमें जो प्रसाद था वो प्रसाद नहीं था, वो भोग था, वो कृष्ण को भोग लगाने के लिए। तो साथ साथ 3 जो है मतलब ये भोजन के जो है सामग्रियां हैं। तो थाली है, धातु की थाली, वहाँ कृष्ण का अर्चा विग्रह अद्वैताचार्य ने रख दिया, और थाली में जो है श्री कृष्ण भोग लगाएंगे, और 2 जो केले के पत्ते हैं उनमें जो है चैतन्य और नित्यानंद ग्रहण करेंगे, है ना। और जो पत्ते हैं 2 केले के पत्ते हैं उनमें काफ़ी मतलब सामग्री आ जाती है। तो ये केले के पत्ते छोटे नहीं, बहुत बड़े पत्ते हैं। तो बताया गया है कि कौन से केले के पेड़ से वो पत्ते तोड़े गए थे, जिसमें केले के गुच्छे कैसे हैं, 32 केले हैं जिसमें हो, तो वो जो है गुच्छा, केले का गुच्छा जिसमें लगा हो, इसमें पत्ता कितना बड़ा होगा, और पत्ता भी बड़ा, वो फटा भी नहीं। अगर फटा होगा तो सब हरि बोल, पैर नहीं छूने, दूर से पैर नहीं छूते। तो केले का पत्ता जो है अगर फट जाए तो फिर जो प्रसाद है सब गिर जाएगा, ज़मीन में गिर जाएगा। तो फटा नहीं है, केले का पत्ता जो है फटा नहीं है, और जो बड़े बड़े पत्ते हैं। और अद्वैताचार्य ने जब भगवान चैतन्य और नित्यानंद को भजा अपने घर में बुलाया था, तो किस प्रकार से बुलाया था, क्या बोल के बुलाया था। ये नहीं कहा था कि मैं इतने सब व्यंजन तैयार करूँगा तो नहीं आएंगे। भगवान सन्यासी हैं और बड़े कठोर सन्यासी हैं, आदर्श सन्यासी हैं। तो भिक्षा के नाम पर ही जो है वो अद्वैताचार्य के घर में गए थे भिक्षा। तो मेरे घर में आपकी भिक्षा है, और भिक्षा का मतलब क्या है, रूखा सूखा, है ना। तो 1 मुट्ठी जो है चावल है मेरे पास, यही कहा था। 1 मुट्ठी चावल है और कुछ सब्जियां हैं, सामान्य सब्जियां हैं, ये कह करके बुलाया। तो यही तरीका होता है, अगर आप कहोगे तो आप नहीं कर पाओगे इसे, फिर आपको आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अच्छा प्रसाद अगर भगवान को खिलाना है तो जो है आपको बताना नहीं है। उन भगवान को जो है धोखा दे करके ही जो है आप खिला सकते हो बढ़िया। तो भगवान चैतन्य को ये कहा कि आपकी भिक्षा मेरे घर में है ना। और फिर बनाए तो कितने प्रकार के व्यंजन बनाए, कैसे बढ़िया व्यंजन बनाए, है ना। तो यही तरीका होता है। तो भगवान को जो है धोखा दे करके ही आप उनकी जो है बढ़िया सेवा कर सकते हो। अगर सही बोलोगे तो फिर वो मना कर देंगे। तो और हम लोग रोज़ गाते हैं चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो। तो ये जो है मतलब हरे कृष्ण आंदोलन में बड़ा फ़ायदा है, बढ़िया प्रथम श्रेणी का जो है भोजन प्राप्त होता है ना। क्यों? क्योंकि भगवान को जो है चूँकि केंद्र बनाया है, तो भगवान को जो है मतलब भोग लगेगा। तो सबकी चेतना ही होती है कि भगवान को भोग लगेगा। अगर भगवान को भोग लगेगा तो बढ़िया चीज़ों का भोग लगेगा, और फिर जो है जो मिलेगा तो भक्तों को मिलेगा। तो चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, 4 प्रकार का जो है भगवान का प्रसाद है। तो वो जो है कृत्य तृप्तिम भजता से, तो जो गुरु महाराज हैं वो तृप्ति का अनुभव करते हैं जब वो देखते हैं कि भक्त जो है 4 प्रकार के जो स्वादिष्ट प्रसाद हैं उससे तृप्त हो गए हैं। कलकत्ता में प्रभुपाद प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, वो तो उस समय था जब इस्कॉन नहीं मतलब तैयार हुआ था। तो पहले से शुरू में जब प्रभुपाद कलकत्ता में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, उस समय जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के जो है बम गिर रहे थे, कलकत्ता शहर में बम गिर रहे थे, है ना। तो सब लोग भाग रहे थे, अपने घरों के अंदर भाग रहे थे, भागो। अब कहाँ जाएं, किसी को कुछ दिशा तो पता नहीं, फिर भी भाग रहे हैं। प्रभुपाद जो है जिस कमरे में प्रसाद पा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं अरे तुम कैसे बैठे हो प्रसाद। प्रभुपाद कहते हैं मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं प्रसाद पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद का प्रसाद में इतना अनुराग, इतना, है ना, कहते मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना। बाकी सब लोग जो है भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। तो प्रभुपाद की ऐसी चेतना है कि प्रसाद ग्रहण करो तो उसका जो है मतलब टेस्ट लो। किस प्रकार टेस्ट लो कि भगवान ने टेस्ट लिया है इसका, भगवान ने टेस्ट लिया है, इसलिए जो है भगवान का अधरामृत इसमें लगा है, भगवान का अधरामृत इसमें है, उसका टेस्ट है ये। तो इस प्रकार की भावना से, है ना। और प्रभुपाद ने कभी ये भी कहा कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मंद होते हैं, बिल्कुल मंद, वो कुछ नहीं समझ पाते, फिलॉसफी नहीं समझ पाते, लेकिन प्रसाद खाते खाते भी वो जो है कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे। तो प्रभुपाद ने जो है मतलब इस प्रसाद के माध्यम से ही लोगों को जो है भक्त बनाया। जब विदेश में गए प्रभुपाद तो प्रसाद के माध्यम से, है ना, तो लोग, बहुत लोग हैं प्रसाद के कारण ही आते थे, इतना स्वादिष्ट प्रसाद बनता था। तो जैसे मछलियाँ होती हैं, तो मछलियों को कैसे आप फंसाते हो, है ना, तो कुछ भोजन की चीज़ होती है, उसी से फंस जाती है मछली, हाँ, तो मुंह से ही फंसाते हैं, खाने से ही फंसाते हैं, और फंस जाते हैं तो फिर जीवन, पूरा जीवन उसका चला जाता है। तो ये तो प्रभुपाद ने भी इसी प्रकार से मतलब कार्य किया है। भव सागर की मछलियाँ, है ना, तो भव समुद्र में, है ना, तो ये कष्ट पा रहे हैं सब मछलियाँ, लेकिन प्रसाद के माध्यम से प्रभुपाद ने जो उनको फंसाया, और फंसा गया तो फिर पूरा जीवन चला गया उनका, भौतिक जीवन पूरा भौतिक जीवन बदल गया, है, दूसरा जीवन उनको प्राप्त हुआ। तो एक प्रकार से जीवन ही मतलब उनका समाप्त हो गया। तो ये जो है प्रभुपाद जी कहा करते थे कि प्रसाद ऐसा होना चाहिए, इतना स्वादिष्ट होना चाहिए प्रसाद कि जिसकी भूख नहीं है तो भी जो है वो खाएगा, ऐसा प्रसाद स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना। लेकिन कभी प्रभुपाद ने देखा कि प्रसाद स्वादिष्ट नहीं था, तो प्रभुपाद ने कहा ये प्रसाद जो है ऐसा है कि जो भूखा है तो भी नहीं खाएगा, है ना। तो प्रभुपाद ने निंदा की, नहीं, प्रसाद जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रसाद हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जिसको भूख नहीं वो भी खाए, है ना। और प्रभुपाद ने हमेशा इस बात को जोर दिया कि प्रसाद ग्रहण करने का जो समय होता है, प्रसाद जरूर ग्रहण करो, अगर भूख नहीं लगी तो भी थोड़ा लो, लेकिन समय पर खाओ। सामान्य जो सिद्धांत है स्वास्थ्य का यही है कि अगर आपको भूख नहीं लगी तो आप एक दाना भी मत खाओ, लेकिन जो प्रसाद का सिद्धांत है वो ये है कि समय पर आप जो है खाओ, चाहे थोड़ा सा खाओ लेकिन ज़रूर खाओ। जो डॉक्टर मिश्रा थे, जब प्रभुपाद उनके साथ रह रहे थे तो मायावादी थे, तो प्रसाद का महत्व तो नहीं जानते थे, और वो कुछ समय के लिए तो इतने बीमार पड़ गए थे कि वो बिल्कुल दुर्बल हो गए, बिल्कुल दुर्बल, कांटे की तरह दुर्बल हो गए, है ना, कि खाते नहीं थे, उनको भूख नहीं लगती थी। या प्रभुपाद ने कहा नहीं, ऐसे मत करो, प्रसाद ग्रहण करो, चाहे थोड़ा करो लेकिन प्रसाद जरूर ग्रहण करो, प्रसाद मना नहीं करना। इस प्रकार से प्रभुपाद ने उनकी रक्षा की, प्रभुपाद ने उनके जीवन की रक्षा की। प्रसाद जो है उनको खिलाया और कहा कि नहीं, खाओ, जरूर खाओ प्रसाद, है ना। तो सामान्य सिद्धांत है आप मत खाओ, और फिर कमजोरी आती जाएगी, कमजोरी आती जाएगी, और क्या करेंगे, है ना। लेकिन प्रसाद का जो है ये सिद्धांत है कि आप जरूर ग्रहण करो। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑनर प्रसादम, ऑनर मतलब प्रसाद का सम्मान करो, है ना। हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रसाद पाओ, प्रसाद ग्रहण करो। अंग्रेजी में और अच्छा शब्द है ऑनर, हाँ, यू हैव टू ऑनर प्रसाद, हाँ। हरे कृष्ण। एक पॉइंट याद है इसमें, प्रॉपर टोल्ड बालिका माता जी